हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएन लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं कि आप एक मंथ में किस प्रकार से आप वर्दी पा सकते हो। क्या आपको ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो आपकी बम्पर भर्ती आई है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी चीजें करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, हर एक पॉइंट को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस या फिर आप कह सकते हो जीके। ये 4 आपके ऐसे सब्जेक्ट है जिससे आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि सिलेबस में आपके यही है। प्लस आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 150 और आपका जो नंबर रहेगा वो रहेगा 300। तो पेपर में क्वेश्चन 150, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो आपका रहेगा 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर खेल है। टाइम सिर्फ आपको 2 घंटे मिलेंगे। पेपर आपका OMR पेपर पर होने वाला है ऑफलाइन मोड में। तो ये सब चीजें आप सभी को पता होगी, लेकिन आपको ये सब चीजें क्लियर किस प्रकार से करनी है कि अब है आपके पास 1 महीना, क्योंकि आज आपकी यहाँ पर 18 फरवरी को पेपर हुआ। ये सब चीजें आपकी क्लियर, 18 फरवरी को ही आपका एग्जाम होना तय हुआ है। तो अब जो है आपके पास कुल मिलाकर जो है 1 मंथ बचा है। 1 मंथ में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपको यहाँ पर पेपर क्लियर कराएगा वो है आपका रीजनिंग। हिंदी में नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हिंदी में जो है ना सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हिंदी आपकी टफ नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये क्या है 12th बेस का एग्जाम है। 12वीं पास वाला ये आपका एग्जाम होने वाला है। 12th बेस की आपके यहाँ पर हिंदी आएगी। इससे ज्यादा टफ आपकी हिंदी इसमें पूछी नहीं जाती। तो हिंदी सभी बच्चे करेंगे। सबके 37 में से आपके 30+ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन जो आपका मेन रोल रहने वाला है वो आपका यहाँ पर रहेगा 2 सब्जेक्ट के बीच में, रीजनिंग और आपका मैथ। क्योंकि जीके और जीएस आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी, आप क्या करोगे इसमें? या तो आप तुक्का लगा के आओगे, या फिर आपको लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन कर लोगे, 15-20 ही आपके यहाँ पर सही होंगे। क्योंकि करंट भी पूछी जाएगी, स्टैटिक जीके भी आती है, यूपी की जीके भी आएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कह सकते हो कि आपके जीके और जीएस में आपके 10+ सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। आपके पास टाइम तो 1 मंथ है, 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी की ही बात करते हो तो ज्योग्राफी अपने आप में 2 पार्ट में, इंडियन प्लस आपका इंटरनेशनल, 2 पार्ट में हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। तो इन्हें ही पढ़ने में आपके पास 2-3 मंथ लग जाएंगे अगर आप इन्हें ही पढ़ोगे। तो आपको क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो अपने रीजनिंग पर। रीजनिंग पर क्यों? क्योंकि हिंदी सभी बच्चे करेंगे, मैथ आपके इतने क्वेश्चन नहीं आने, और आपका जीके जीएस सभी बच्चे एक जैसे इसमें परफॉर्म करेंगे। कोई बहुत अच्छा पढ़ेगा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, 20+ क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग क्या है, 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। तो नंबर कितने दिलाएगा? 110 मार्क्स आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। और आपको पता है अभी आपका SSC GD का, इससे पहले आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद भी यूपी पुलिस का एग्जाम भरेंगे, क्योंकि ये क्या है, उनकी स्टेट हो गया, अपने स्टेट में वैकेंसी में जब आती है तो सब जो है बाकी अदर स्टेट की छोड़कर अपने स्टेट में नौकरी करने के लिए ज्यादा इच्छुक रहते हैं। तो यहाँ पर वो भी स्टूडेंट करेंगे। तो उनकी तो रीजनिंग पहले से ही अच्छी है, मैथ भी पहले से अच्छा है, हिंदी भी, और आपकी जीके जीएस करंट अफेयर वो पढ़ते ही है। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपके ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो स्टूडेंट टीचिंग की तैयारी कर रहा था वो भी अब यूपी पुलिस की यहाँ पर फॉर्म भरेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वो है जो आपके टीचिंग में आएंगे, सारे सब्जेक्ट वो है जो कि आपके बाकी एग्जाम में आते हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर करना है वो करना है आपको यहाँ पर रीजनिंग पर। क्यों? क्योंकि 110 मार्क्स आपको रीजनिंग से मिलेंगे। कितने पर? 110 मार्क्स सिर्फ रीजनिंग से क्लियर करेंगे। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है रीजनिंग। अब बात करेंगे रीजनिंग किस प्रकार से करनी है। आप सभी क्या है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर, लेकिन आप क्या नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो सिर्फ रीजनिंग के लिए आपको 2 से 3 घंटे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो रीजनिंग आपकी कहीं नहीं गई, 50+ क्वेश्चन आप सही कर दोगे। रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपका टाइम लग जाएगा। टाइम लग गया, पेपर खराब। टाइम लगते ही पेपर खराब, क्योंकि 2 घंटे मात्र आपके पास यहाँ पर टाइम रहने वाला है। क्वेश्चन 150 है, 2 घंटे आपके पास कम है, क्योंकि इसमें रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन है और रीजनिंग आपका सबसे ज्यादा टाइम लेती है। हिंदी टाइम नहीं लेगी, जीएस जीके आता होगा करोगे, नहीं आता होगा छोड़ दोगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टाइम का सबसे बड़ा आपका खेल रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग की जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, नहीं है तो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्लियर करना है। आपका यहाँ पर आ गया
सीरीज से रिलेटेड आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं आता, नंबर सीरीज जो है आपको नहीं आती, तो क्या करना है, आपको पूरा किसी का कोर्स नहीं पढ़ना, सीधा यूट्यूब पर आप क्या करो, सर्च करो नंबर सीरीज। एक आप मैराथन देख लो 2-3 घंटे की, 1-1.5 घंटे की, एक दिन में आपका कॉन्सेप्ट खत्म। आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। कोर्सेज के पीछे भागोगे, आप पेड कोर्स लोगे या कुछ भी करोगे तो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप क्लासेस देखने में रह जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। और ये आपका एग्जाम किसका है, प्रैक्टिस का है। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा, जितना ज्यादा खुद से पढ़ लेगा, उसका एग्जाम क्लियर है, कहीं नहीं गया आपका। तो क्या है, रीजनिंग की क्या करनी, सिर्फ प्रैक्टिस करने, कॉन्सेप्ट नहीं आता यूट्यूब पर सर्च कीजिए और अपना काम कर लीजिए, बस इतना करना है, आपकी रीजनिंग कंप्लीट। रीजनिंग का टारगेट आपका होना चाहिए 55 में से आपके 50 क्वेश्चन सही, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आप गलत करोगे, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी नहीं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए। आप रीजनिंग में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना आपके चांसेस है सिलेक्शन के। तो रीजनिंग में 50 किस प्रकार से तैयारी करनी है, सब्जेक्ट जो भी आपका टॉपिक है, आपका कोई भी टॉपिक है, 1 आरेख है, आपका सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, जो भी आपको सीधा यूट्यूब पर सर्च करना है। एक क्लास देख लो बड़ी सी, जिसमें आपके सारे प्रैक्टिस भी करा रहे, कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हो, सिर्फ इतना करना है, आपका टॉपिक हो गया। रीजनिंग आपकी कवर इसी प्रकार से कवर करनी है। 1 मंथ है, प्रैक्टिस करनी है, 2-3 घंटे आपको इसमें देने ही होंगे, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस रीजनिंग की। रीजनिंग का काम खत्म। अब बात करेंगे मैथ में। बच्चा क्या गलती करेगा, जिस पे मैथ नहीं आता वो इसी में उलझ जाएगा। मैथ के कुल आपके क्वेश्चन आने हैं 20, और जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, वो भी यहाँ पर 15+ ही क्वेश्चन करेगा। क्यों, क्योंकि टाइम का क्या है, टाइम आपका कम है, तो 15+ ही बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन करेगा। आता भी होगा, टाइम आपका उसका कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा तो क्वेश्चन कम करेगा। तो यहाँ पर जो आपका मैथ का सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आप भी इसमें डेली 2 से 3 घंटे पढ़ो। किस तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग वाली आपको यहाँ पर टिप्स फॉलो करने, क्या, जैसे कि आपका टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर है, नंबर के लिए क्या करोगे, यूट्यूब पर सर्च करो नंबर सिस्टम, जिस भी टीचर का आप पढ़ते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नई टीचर ढूंढोगे या नई किसी तरीके से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप जिससे पहले कभी मैथ पढ़ा हो या मैथ पढ़ते आ रहे हो, तो उसी की आपको क्या करनी है, वीडियो देखनी है, ठीक है। मैराथन देख लिए, 2-3 घंटे की वीडियो निकालिए, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो। आपको ऐसे नहीं देखना 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, ऐसा नहीं, एक ही क्लास में नंबर सिस्टम कंप्लीट कराओ, वो क्लास खोजो और अपना काम कर लो। नंबर सिस्टम, इसमें आपके 10 से 12 टॉपिक है जो कि आपको कवर करने हैं। 10 से 12 उन टॉपिक की क्या करो, क्लासेस देखो, ठीक है, एक ही क्लासेस देखनी है, और फिर क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नोट्स वोट्स बुक वुक इन सब चीजों के झंझट में नहीं पढ़ना, PDF दे दो, ये दे दो, क्या करना है, सिर्फ देखा अब उसकी प्रैक्टिस कर लिया। आपके पास एक बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पेपर क्या है आपका ऑफलाइन मोड में होना है, ऑफलाइन में होना है, तो प्रैक्टिस भी ऑफलाइन करनी है। आपको PDF से प्रैक्टिस नहीं करनी, बाकी सब चीज़ों से प्रैक्टिस नहीं करनी, ऑफलाइन है। तो बुक ले लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज खरीद लीजिए, इस प्रकार की आपको चीज़ खरीदनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ का काम आपका यहाँ पर हो गया। और मैथ में भी आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी नहीं आने, कितने 12+ क्वेश्चन आपको करने हैं, जो आपको लगता है बिल्कुल मेरे सही है और ये मैं कर लूंगा। 12+ क्वेश्चन वो होता है आपका नंबर लाने के लिए, 12+ क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर हिंदी की। अब यहाँ पर बात करेंगे आपकी हिंदी में क्या करना है आपको। हिंदी में टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 37 में से आपका लगभग आपका 80% बच्चा इसमें 30+ क्वेश्चन सही ही करके आएगा। तो 30+ क्वेश्चन सभी सही करके आओगे तो आपको क्या करना है, कम से कम इसमें 32, 33, आपको 34 इस प्रकार से क्वेश्चन सही करने हैं, और वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। ऐसा नहीं करना कि 37 है तो मैं तो हिंदी के 37 ही करके आऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, नेगेटिव मार्किंग है, जितने मार्क्स आएंगे उतने कट जाएंगे। तो क्या, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो एक क्वेश्चन जो सही है जिसपे 2 नंबर मिलेंगे वो भी खत्म है। तो आपको गलती नहीं करनी। क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर 30, 33 जो क्वेश्चन बिल्कुल सही आते हैं हिंदी के, वो क्वेश्चन कीजिए। और सबसे कम टाइम आपको हिंदी में देना, 5 से 6 मिनट में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जानी चाहिए एग्जाम में, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट GK GS की तैयारी कहाँ से करें। आपका लगभग 80% बच्चा क्या करता है, इसमें सबसे ज्यादा लग रहा होगा 80%। आप इसे कितना भी पढ़ लो कभी कंप्लीट नहीं होती, ना GK कंप्लीट होगा ना GS करंट अफेयर कभी कंप्लीट नहीं होती, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं देना। इसके लिए जो है आप सबसे अच्छा क्या है, आप इसमें बुक अपनाओ, ठीक है। इसके लिए कोई
यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ मत देखो, क्या करो बुक अपना लो, क्योंकि जितना ज़्यादा बुक से चीज़ें पढ़ लोगे उतना आप क्लासेस से नहीं पढ़ोगे। क्लासेस होगी आपकी 2 घंटे की, 3 घंटे की, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 15, 30, इतने में 2-3 घंटे में तो आप यहाँ पर 10 से 20 पेज पढ़ लोगे, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो बुक के लिए सबसे बेस्ट आपको पता ही है लूसेंट आपको यहाँ पर पढ़नी है। क्या पढ़नी है? लूसेंट। आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, लूसेंट तो बहुत बढ़िया, हमसे तो पढ़ने नहीं आती, तो सारे मत पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो। चलिए मैं बताती हूँ आपको जीके में सबसे जरूरी क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको सीए करंट अफेयर के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर पढ़ दीजिए। करंट अफेयर कब की आपको पढ़नी है? जनवरी की, जनवरी 2024। आपको पढ़नी है यहाँ पर जून 2023, जुलाई 2023, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सिर्फ ये आपको 7 मंथ है जो कि आपको पढ़ने हैं, सिर्फ ये 7 मंथ पढ़ लीजिए। इतने करंट अफेयर बहुत है, क्योंकि आप कितने भी मंथ पढ़ लीजिए करंट अफेयर में पूरे क्वेश्चन आप फिर भी सही नहीं करोगे। 7 में से वही आपके यहाँ पर कितने सही हो गए? 4-5 क्वेश्चन जो आपके सही होने हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतने मंथ की कीजिए, लेकिन ये अच्छे से कीजिए, रिवाइज बार बार कीजिए, ठीक है। एक बार पूरी मंथ की कर ली, दोबारा से देखिए आप, इसके बाद दोबारा से देखिए, इस प्रकार से करनी है। मैंने आपकी करंट अफेयर कंप्लीट करा दी है। यहाँ पर हमने दिसंबर की कर ली, नवंबर की कर ली, अक्टूबर की, और बहुत ही कम टाइम में कराई है आपकी 20 से 25 मिनट में पूरे मंथ के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसी प्रकार से बाकी की भी देख लेंगे, तो वो क्लासेस जरूर देख लेना। पीडीएफ उसकी निकाल के प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके यहाँ पर 50+ क्वेश्चन है हर मंथ के, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नोबेल पुरस्कार हो गए आपके, बाकी खेल से सारी चीजें जो है आपको उस करंट अफेयर में कराई है, तो वो क्लासेस जरूर देख लेना। तो यहाँ पर बात कर रहे थे आपके करंट अफेयर कंप्लीट, एक तो आपको इन पर फोकस करना है। अब बात करेंगे दूसरा जीएस और आपका जीके का टॉपिक। इसमें करनी है आपको स्टैटिक्स अपनी कंप्लीट, क्योंकि स्टैटिक्स से क्या आ जाएंगे आपके 6 से 7 क्वेश्चन, इससे भी आएंगे। क्या करनी है? लूसेंट पढ़ लीजिए। इसके लिए क्या पढ़नी है? लूसेंट, ठीक है, लूसेंट पढ़ लिया। इसके बाद जो है आपका मेन फोकस करना है यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके पर बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम किसका है? यूपी का, तो यूपी जीके तो जरूर आएगी। 6 से 7 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे, तो ये पढ़ लीजिए। प्लस आपको क्या पढ़नी है? पॉलिटी जरूर पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी से भी आपके यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब मेन फोकस आता है किस चीज को नहीं पढ़ना, आपको हिस्ट्री पर बहुत कम फोकस करना है। हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन बस। इसके बाद जो आपकी ज्योग्राफी, इसे भी कम पढ़ लीजिए। बाकी जो है आपके यहाँ पर बचते इकोनॉमिक्स, इसकी आपकी जनसंख्या वगैरह आएगी, 2011 की जनसंख्या, उसकी मैं आपको क्लासेस करा दूंगी, वहां से हो जाएगी। तो इन सब चीजों पर आपको कम फोकस करना है। बच्चे क्या करेंगे? इन्हें पढ़ेंगे। हिस्ट्री आपके अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये ऐसे कंप्लीट नहीं होती। ये 4 चीज पर फोकस कीजिए। आपका सबसे पहले करंट अफेयर, आपका स्टैटिक्स, इसके बाद आपका यहाँ पर बात करेंगे यूपी जीके, और आपका पॉलिटिकल साइंस, इस पर जरूर फोकस कर लेना। तो ये 4 को तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। बाकी सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो। क्या करो? प्रैक्टिस करोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप वहां पर पीवाईक्यू लगाओगे, तो पीवाईक्यू में तो आपको जीके की सारी चीजें मिल जाएगी, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट मिला उससे रिलेटेड आप वहां पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, उसे डिटेल में व्याख्या पढ़ लो, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो उस टॉपिक को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करंट अफेयर करनी है, और करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल आपका यहाँ पर रहने वाला है। और आपको इसमें जो है कम से कम, इसमें भी आप 2 से 3 घंटे अपना दो, लेकिन आप यूट्यूब पर मत दो। इसके लिए क्या करो? यूट्यूब मत पढ़ो, बुक पढ़ो, ठीक है। यूपी जीके की क्लासेस तो मैं आपको कराती हूँ, वो देख लेना जरूर, क्योंकि यूपी जीके के क्लासेस में सिर्फ हम क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके आ चुके हैं अब तक, जितने भी एग्जाम में यूपी के हुए हैं, यूपी पीसीएस होगा, यूपी एसआई होगा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सब क्वेश्चन को जो कि आपके यूपी जीके से रिलेटेड है उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में पढ़ते हैं, हम आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेते। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो कराते हैं बस, इससे ज्यादा हम आपका यहाँ पर नहीं टाइम लेते। तो ये होगी आपकी यूपी जीके की बात। तो यूपी जीके आपको इस प्रकार से करनी है। तो अब बात करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि पढ़नी किस प्रकार से, कहाँ से क्या करना है। लेकिन जो आपका मेन रोल रहने वाला है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी। इसमें सबसे पहले जो आपका यहाँ पर रीजनिंग रहेंगे, रीजनिंग में आपको 50+ क्वेश्चन सही करने ही होंगे। तो 50 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, रीजनिंग में आपके सही होने चाहिए। 50 क्वेश्चन कर लिए। मैथ में जो आपके 20 में से 12 भी क्वेश्चन कर दोगे, आपका पेपर कहीं नहीं गया। 20 में से 12, तो 20 में से 12 कर दोगे। इसके बाद हिंदी में आपके 30 सभी करेंगे, तो आपको क्या करना है? 32+ क्वेश्चन सही करने हैं। इससे ज्यादा हो जाए वो अलग बात है, कम नहीं होने चाहिए।
अब जीके जीएस में कितने करने हैं आपके 38 है। 38 में से जीके जीएस आपका एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप तुक्का लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग में जाओगे, तो इस चीज में आपको सबसे कम, बाकी समय तुक्के का इतना काम नहीं है, इन तीनों को आता हुआ करोगे, नहीं आता होगा आप छोड़ दोगे। लेकिन इसमें क्या करोगे, भाई ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, चलो ये लगा के आ जाओ, कम से कम 2 नंबर तो मिलेंगे। गलत हो गया तो क्या हुआ, आपके 4 क्वेश्चन पर एक गलत होगा। ये चीजें आपको नहीं फॉलो करनी, क्योंकि बच्चा जो है नेगेटिव मार्किंग में फंस जाता है। वो ये क्या सोचता है कि मैंने 4 तुक्के लगाए, उसमें से मेरा एक सही हो गया तो क्या हुआ, तो मेरा एक ही तो क्वेश्चन जाएगा, लेकिन 4 तुक्के लगाओगे कुछ नुकसान तो है नहीं। तो ये चीजें नहीं करनी, इससे आप जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीके जीएस में आपको 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 21 आपके सही होने चाहिए। तो इसमें क्या हो गया आपके 21। तो टोटल जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे वो होंगे आपके 115 प्लस क्वेश्चन जो आपको करने हैं। कितने? 115 प्लस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कितने का हो गया आपका ये 230 नंबर का जो है आपका यहाँ पर पेपर हो रहा है। इतने कम क्वेश्चन करने पर भी 230 नंबर का पेपर हो रहा है। अगर आप 230 नंबर सही करके आते हो तो आपकी वर्दी आपकी है। क्या है, वर्दी आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आप 230 क्वेश्चन करके आ रहे हो। इससे बेटर आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा पेपर सोल्व करने का। इतने का टारगेट लेकर चलिए। अब आपकी जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको डेली का मैंने टाइम बता दिया, 2-2 घंटे आपको हर पेपर में देना। ठीक है, हिंदी में आप कम दे लो, आप 1 या फिर 1.5 घंटा भी हिंदी में दे लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है हिंदी की, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सीधा यूट्यूब पर सर्च कीजिए जो टॉपिक नहीं आता, ठीक है, और सीधा प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको ये करना है हिंदी में। अब बात करेंगे आपकी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या करना है, मॉक टेस्ट। डेली पूरा एक पेपर करना ही है, उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 115 क्वेश्चन में कर लूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, 150 क्वेश्चन है, इसमें से 115 आपको करने ही है। ये टारगेट रखना है। डेली मॉक टेस्ट देना है 2 घंटे बैठकर, वो भी ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन नहीं देना। क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ले ली वैसे कर ली, नहीं। कॉपी पेज लीजिए, पेपर लीजिए, आप उसकी फोटो स्टेट कराइए, कैसे भी करके आप डेली एक पेपर लीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। 115 प्लस क्वेश्चन जो आपको करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए हर डे का। ठीक है, ये हर डे का। ठीक है, 30 दिन है, 30 दिन का ये टारगेट जरूर। दूसरा, जितने भी आपके PYQ आए हैं इन्हें कर दीजिए, PYQ डेली कीजिए। ठीक है, जिसकी 2019 में पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट सेकंड, इस प्रकार से जो भी पेपर थे, ऐसे मैंने पेपर आपको चैनल पर कराया है, जरूर देख लेना क्लासेस एक बार। तो उसमें PYQ हमने सोल्व किया बहुत ही कम टाइम में, जीके का कर लिया, हिंदी का कर लिया। तो इस प्रकार से PYQ करने हैं। और आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है और प्लस रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, रिविजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, रिवीजन। ये 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका पेपर कहीं नहीं गया, आपकी जो है सिलेक्शन कहीं पर नहीं गया। मॉक टेस्ट डेली देना है आपको 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे बैठकर, कुर्सी मेज लगाकर आपको क्या करना है, 2 घंटे बैठकर मॉक टेस्ट देना है। PYQ करने हैं सारे, जितने भी आपके यूपी जीके से रिलेटेड हो, रीजनिंग हो, जितने भी आपके आए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस PYQ की। इसके बाद है आपका रिवीजन। आपके पास जितने हिंदी के नोट्स है, जीके है, जीएस है, जितना भी आप 2-2 घंटे इनमें टाइम दे रहे हो, इसके बाद या तो आप मॉर्निंग में उठते ही आप जो आपने लास्ट डे पढ़ा उसका आप रिवीजन कीजिए। बच्चा ये ही नहीं करेगा। ठीक है, बच्चा ये ही नहीं करेगा और ये सारी चीजें ऐसी है, रिवीजन छोड़ दिया तो सारी चीजें आपके दिमाग से खत्म है। क्या है, रिवीजन छोड़ दिया, सारी चीजें गुल। तो क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है। ये ही गलती करते हो, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। दुनिया भर का पढ़ लोगे, दुनिया भर की जगह से पढ़ लोगे, 1000 टीचरों से पढ़ लोगे, लेकिन रिवीजन करना आपको पसंद नहीं है। ये आपकी सच्चाई है। रिवीजन आपको जरूर करना होगा, जो चीजें पढ़ी उसका रिवीजन कर लीजिए। और हर दिन का करना है, ऐसा नहीं कि मैं 4-5 दिन का एक साथ कर लूंगा, 2-4 दिन का नहीं। आपके पास 1 मंथ है, सिर्फ 1 मंथ, और आपके पेपर में 1 से 1 बच्चा बैठने वाला है। जो स्टूडेंट यूपी SI का एग्जाम देगा वो आपका यूपी पुलिस का भी देगा। तो ये सोच लीजिए, जो आपका SI का एग्जाम दे रहा है वो आपका 12th बेस का एग्जाम देगा, इसे तो वो मिनटों में कर देगा। तो आपका कंपटीशन बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें होने वाला है। पेपर टफ नहीं आने वाला, आपका पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन बच्चे जो आपके बैठेंगे ना एग्जाम में वो आपके 1 से 1 होंगे। तो बच्चे 1 से 1 होंगे तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर बहुत अच्छे लेकर आने हैं। 115 क्वेश्चन सही होने का आपका टारगेट होना चाहिए और आपको इसी तरीके से आपका होगा।
जो चीज़ें आपको बताए यही तरीके फॉलो करने हैं। कहीं से पेड कोर्स में मत पढ़ो, कोई कितना ही अच्छा टीचर हो मत घुसो इन चीज़ों में। खुद से जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। रीजनिंग कोई टीचर नहीं करा सकता, आप खुद करोगे तो ही होगी। मैथ कोई टीचर नहीं करा सकता, खुद से करोगे तो ही आएगा। चाहे आप डेली अपने आप से 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो एग्जाम में कम से कम उन 10 में से 5 क्वेश्चन तो सही करके आओगे। ऐसे आपका हिंदी का जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो उतना बेहतरीन है। इसके बाद जीके जीएस, इसे कितना भी पढ़ लो कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या करना है, वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। स्टैटिक्स पढ़ ले, करंट अफेयर पढ़ ले, इन हिस्ट्री ज्योग्राफी में मत फंसना, इसका आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। वही चीज़ें पढ़ो जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये तरीका आपको मैंने बताया जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। एक मंथ में आपका ये काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और इस बार का आपका सपना भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपका एग्जाम 18 फरवरी को ही होना है। बहुत से बच्चे क्या कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो एग्जाम मार्च में चला गया, 20 मार्च का नोटिफिकेशन देख रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। एग्जाम आपका 18 फरवरी को ही कराया जाएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जो भी चीज़ें बताई इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।